जय हिंद विद्यार्थियों, एम कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 13.2। देखिए, पिछली कक्षा में हमने 13.1 तक क्लियर किया है। ठीक है, आज का पहला जो क्वेश्चन है, हम तो देखिए ऐसा कहेंगे ना कि अगर पाठ पढ़ा जाता है तो उससे पहले थोड़ा उसका बेसिक नॉलेज कर लें। बेसिक नॉलेज कर लेंगे ना तो एकदम आसान हो जाएगा। राइट है। तो इसमें देखिए चर्चा क्या है, लंब वृत्तीय बेलन की। इसकी चर्चा है लंब वृत्तीय बेलन। देखिए ये लंब हो गया। लंब मतलब क्या होता है जी? जिसमें ऊंचाई हो, जिसमें क्या हो ऊंचाई। वृत्तीय मतलब क्या है? जिसमें वृत्ताकार उसमें हो ना। तो देखिए तो यहाँ ये वृत्ताकार है, ऊपर और नीचे दोनों इसमें। ये इसका ऊंचाई है, ये ऊंचाई। ऊंचाई मतलब लंबाई। तो देखिए इसका हम बाहर से भी ऊंचाई नाप सकते हैं और अंदर से भी इसका ऊंचाई हम क्या कर सकते हैं। तो जब वृत्त होगा बाबू तो स्वाभाविक है कि इसमें त्रिज्या होगा कि नहीं, बताइए। और जब त्रिज्या होगा तो स्वाभाविक है कि इसमें व्यास होगा। क्योंकि मान लीजिए ऐसे अगर वृत्त है, देखिए अगर ऐसे वृत्त है तो जो एक घेरा देख रहे हैं ना आप, जो घेरा, इस घेरे के चलते न समझ में आ रहा है कि वृत्त है। तो जो गोलाकार समतल क्षेत्र को घेरने वाली रेखा होती है ना, ये परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? और जो गोलाकार समतल क्षेत्र के अंदर का भाग है ना, ये अंदर वाला भाग, ये क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त है तो इसमें केंद्र है। केंद्र से होकर एक परिधि को छूता है ना, ये त्रिज्या है। क्या है? केंद्र से होकर दोनों परिधि को छूता है ना, ये क्या है? व्यास। आगे समझ में? तो इसी तरह आप देख लीजिए, कह रहा है कि लंब वृत्तीय बेलन। लंब माने लंबा, ऊंचाई वाला होगा, ठीक है, और इसमें वृत्त होगा। ऊपर भी वृत्त दिख रहा है और इसके नीचे भी वृत्त दिख रहा है। सही है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी ये जो दिख रहा है ना, आपको ऊंचाई या लंबाई कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक वृत्त दिख रहा है, लेकिन यहाँ वृत्त दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया क्या? लंब वृत्तीय। कोई दिक्कत? तो इस पाठ के अंतर्गत देखिए और एक थोड़ा बात समझिए, जब ये चारों तरफ बाहर से बात होगा ना, इसके बाहर से, तो वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब अंदर बाहर सबकी बात होगा तो वो कुल हो जाएगा, यानी संपूर्ण हो जाएगा। राइट है। तो इसमें दो ही प्रकार के सूत्र का भी एंट्री है। एक है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए थोड़ा इस सूत्र को लिख लेते हैं। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? 2πr/h। एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, πr प्लस h। अच्छा, यार 2πr नहीं ना होता है? होता है ना, हम लोग क्या भूल रहे हैं। ठीक है, यानी दो ही सूत्र है। एक और इसमें सूत्र आएगा आगे, वलय का क्षेत्रफल। और वलय क्या, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए आप जब देख रहे हैं बेलन है ना, तो कुछ ऐसे भी बेलन आपको मिलेगा ना जिसमें कुछ मोटाई होगा। क्या होगा? ऐसे। तो एक बात बताइए, ऐसे जब मोटाई दिखेगा तब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक जो है त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूर्ण इसका हो गया ना जी, तो यांत्रिक त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो निकला वो क्या हो जाएगा? बाह्य त्रिज्या हो जाएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे समझ रहे? देख रहे हैं? ऐसे दिख रहा है, एक ऐसे यहाँ से ऐसे दिख रहा है। बोलिए, तो ये बाहर वाला वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाला वृत्त के क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो ये वलय कितना में है, ये वाला नहीं समझ में आ जाएगा? बताइए आप लोग। तो तीसरा हो जाता है वलय का क्षेत्रफल। वलय मतलब वल्ला, वल्ला पहनते हो
तो उसमें कुछ मोटाई होता है, तो मोटाई हुआ तो अंदर और बाहर दोनों देखेंगे ना उसका जी। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, एक साथ बोलो। वलय का क्षेत्रफल की बात होगा तो हम बताए थे ना कि ऊपर भी वलय है और नीचे भी वलय है, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर। अब यहाँ 2 क्यों होता है पता है, क्योंकि ऊपर एक है और नीचे एक है तो 2 हो जाएगा, लेकिन वास्तविक में होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये 3 सूत्र क्लियर है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ना जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। लंब वृत्तीय बेलन क्या है तो समझ में आ गया ना आप लोग को। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करें। आइए पहले थोड़ा फिगर से इसको समझते हैं। ये एक बेलन दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, राइट है। और दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा पहला क्वेश्चन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 2 पाई आर एच सूत्र होता है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया है कितना, 88 हो गया 2 पाई आर एच। अब यहाँ देख सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई भी तो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ 88 लिखेंगे, 2 और पाई का मान होता है 22/7। आर का मान नहीं दिया गया है क्योंकि आपको यही तो पूछ रहा है कि बेलन के आधार का व्यास। अब ये आधार देख रहे हैं, यहाँ आधार है, बताइए आधार। तो ये आधार का व्यास, व्यास मतलब ये पूरा ना पूछ रहा है कि कितना है। तो एक बात बताइए, जब हम त्रिज्या निकाल देंगे तो अभी हमने पीछे आपको बताया कि त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास आ जाएगा। तो पहले आइए त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या छोड़ देंगे, ऊंचाई हो गया यहाँ पर क्या 14, कट जाएगा 7 दूनी 14। तो यहाँ 88 है, गुणा कर दीजिए 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणे आर ना जी। आर बराबर गुणा है तो क्या हो जाएगा, भागा। आप लोग तो आता ही है जी। 88 में 88 भाग दीजिए, क्या हो गया एक बार में। आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आधार का व्यास न पूछ रहा है जी, आधार का व्यास, राइट है। तो व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 और त्रिज्या का मान क्या है 1, तो क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निकाल लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई गई। अब आइए बंद बेलनाकार टंकी, यानी कहने का अर्थ है ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये यहाँ वृत्ताकार इस पर ढक्कन लगाया गया ना जी। अभी तो बंद होगा, बताइए। इधर भी ढक्कन और इधर भी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई है 1 मीटर। ऊंचाई क्या है इसका 1 मीटर है। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं, बेलन की ऊंचाई हो गया 1 मीटर। फिर दिया है बेलन का व्यास दिया है ना जी। व्यास दिया 100, व्यास को डी बोलते हैं सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि यहाँ बेलन की ऊंचाई मीटर में है और बेलन का व्यास जो है क्या है सेंटीमीटर में। तो पहले तो हम उसको एक जैसा करेंगे ना जी। तो थोड़ा देख लेते हैं आगे बात क्या है इसमें। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी, देखिए कितने वर्ग मीटर, यानी इसमें कितना चादर लगा हुआ है इसको बनाने में। तो जब बनाने में बात करेगा तो कुल न हो गया जी, कुल न चादर की बात हो गया, वक्र तो होगा नहीं। अब कुल की न बात कर रहा है
और मीटर में बात कर रहा है, तो हम क्यों ना इस सेंटीमीटर को 100 से भाग करके यहीं पर क्या कर देते हैं, मीटर बदल लेते हैं। तो ये हो गया, 0 से 0 कट गया, 1.4 का हो गया। तो ये जो कह रहा है बाबू, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर प्लस, राइट हो गया। ये हम इसको त्रिज्या निकाल लेते हैं, इसका आधा त्रिज्या होगा, कितना हो जाएगा 0.7। ये हो गया 0.7, ये हो गया 0.7 प्लस 1, अभी कट जाएगा, बताओ तो 0.1 हो जाएगा। 2 गुणे 22 और 0.1 गुणे 1 का हो जाएगी 7, इतना ना होगा। अब इसका गुणा बताइए तो कितना होगा, 7.48 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो यहाँ मिस्टेक हुआ था, देखिए बेलन का व्यास न दिया हुआ था यहाँ, हाँ मीटर लिख दीजिए, क्या दिख रहा, वाह बहुत सुंदर, हम लोग को समझ रहे हैं मैथ को जी। देखिए तो यहाँ जो था ना, थोड़ा मिस्टेक होता, 0 से 0 कटा तो 1.4, तो ये व्यास में हुआ जी। तो व्यास को हमने तुरंत क्या कर दिया, त्रिज्या में बदल दिया, यहाँ लिख देते हैं इसको मीटर में। इस पूरे व्यास को त्रिज्या में तो 2 से भाग करेंगे, उतना मीटर आ गया। अब इसका मान हमने त्रिज्या के जगह पर रख दिया, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की। बच्ची आप लोग को समझ में आ रहा है, जोर से बोलिए। हाँ खा कर नहीं आयोगा जी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ना जी। कह रहे कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, हाँ देखिए एक जरूर है इसमें कि कुछ मोटाई है, तभी तो अनुप्रस्थ काट होगा इसमें जी। आइए थोड़ा इसको समझते हैं। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। इसका लंबाई कितना है, 77 सेंटीमीटर। लंबाई मतलब ऊंचाई, तो यहाँ लिख देंगे तीसरा क्वेश्चन, पाइप है ना जी, पाइप की ऊंचाई यानी लंबाई कितना है, 77 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, देखिए अब इसमें लग रहा है कि कुछ न कुछ मोटाई है, तभी तो आंतरिक और बाहरी व्यास होगा। और ध्यान से समझिएगा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। कह रहा है कि आंतरिक व्यास यानी अंदर वाला ये व्यास, ये ठीक है, यहाँ लिखेंगे आंतरिक व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4/2, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ना जी। अब कह रहा है कि बाहरी व्यास, अब देखिए अब इस पर समझते थोड़ी, बाहर यहाँ से यहाँ तक व्यास हो जाएगा ना जी, बोलिए। तो बाहरी व्यास, बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, भाग देंगे 2.2 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए पहला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए तो जब आंतरिक की बात करेगा यहाँ का, इसका व्यास कितना था, 4 सेंटीमीटर। ये जो बाहरी है इसका व्यास कितना था, 4.4 सेंटीमीटर। तो जब आंतरिक कहेगा तो अंदर वाला पे बात ना करेंगे जी, और जब बाहरी कहेगा तो बाहर वाला बात करेंगे, राइट है। तो पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, आंतरिक वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 आर। तो आंतरिक का आर कहाँ है, 2 है, और उसका ऊंचाई कितना है 77। तो भाग लग जाएगा जी, 11 तो गुणा बोलिए, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 में 11 से गुणा कीजिए, 88, 88 8, 8 8 16, 968 होगा जी। 7 को बोल रहा है,
ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब चलते हैं बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। अच्छा, इतना दूर किस किस को समझ में आया? एकदम बढ़िया। चलिए इसको मिटा लें। अब यही मिटा के हम बना देते हैं बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/, आर का मान इसमें क्या है 2 ऊंचाई कितना है 77 है। चलिए इसका गुणा बोलिए कितना 1064.8 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप। अरे 22 44 में 22 से गुणा कीजिए। ऐसे देखिए, दशमलव को पहले हटा के बात करिए इसमें, ठीक है ना। 22 44 में आप बात कीजिए 22 से, तो 44 दूनी 88 या 44 दूनी 88। 8 8 8 16 8 1 9। फिर इसमें किससे बात कीजिए 11 से गुणा करना है ना। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे दिए हैं, राइट। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब इसको थोड़ा क्या करते हैं मिटा लेते हैं। इस त्रिज्या को आप लोग याद रखिएगा ना, थोड़ा इसको मिटाते हैं क्योंकि इसको स्पेस चाहिए, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल में क्या है जी, आइए समझते हैं। इधर देखो बाबू, इधर कुल में क्या है देखिए, बाहरी है पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल, आज जो शेष बच रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वलय का ना हो गया जी पृष्ठीय क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल पृष्ठीय वलय का क्षेत्र। अभी बड़ा वाला में से यहाँ समझिए, यहाँ से त्रिज्या शुरू हो रहा है ना जी, यहाँ से यहाँ तक में से इतना घटा देंगे तो बच नहीं जाएगा, बताइए तो। तीनों जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय प्लस 2 वलय का क्षेत्रफल। वलय का 2 का एक ऊपर है वो नीचे है। चलिए अब देखिए, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, बोलिए तो आप लोग कितना। बाहरी 900 आया है, 1064.8। आंतरिक कितना है 900। वलय 2 पाई आर स्क्वायर और हो गया। देखिए तो इतना जोड़ने पर कितना होगा बताइए। अच्छा रुक जाइए, पहले लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। 22/7 होगा। अब इस आर का मान क्या था 2.2 का स्क्वायर। आर का मतलब क्या था, मान था ना जी। बड़ा वाला आर इतना था, बाहरी इतना था, आंतरिक कितना था। चलिए इसको जोड़ के बताइए कितना होगा। 2032.8। 22 44 हो गया, 44/7 हो गया। गुणा है ना जी। अब देखिए हल 2 बार गुणा किए तो कितना आएगा 4.8। घटा हो गया कितना इसमें। देख लीजिए इसे 22 से, अब 22 से गुणा करिए। 22 दूनी 44, अब 22 दूनी 44, 4 4 4 8 है 4, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया ना जी। अब यहाँ हो गया 20 32.8 प्लस 44/7 गुणे। अभी घटा देंगे। एक बात बताइए, 4.84 में से 4 घट जाएगा तो 0.84 बचेगा, ठीक है। हो गया 0.8। आप लोग क्या करते हो, 0.2 ना होगा। अब इससे गुणा करोगे तो कितना होगा, यहाँ 44 से 12 से गुणा करोगे, बताओ जल्दी।
अरे यहाँ बोलो 44। तुम लोग गुणा भी नहीं करने आता है, बताओ का 9 क्लास में पढ़ते हो। 44 से 44 दूनी 88, आज हो गया 44, 8 8 4 12 4 1 5, कितना ना हो गया रे? 5 दशमलव हो गया 2 8। अब इसको जोड़ने पर बोलो कितना होगा? हाँ 20 38.0 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन का थोड़ा मेरिट समझ लो। देखो पहला तो अपने आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, दूसरा अपने बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, और तीसरा में आपने क्या किया कुल में कि बाहरी और आंतरिक जोड़ के और फिर बल्ले का यहाँ जोड़ा। मोटाई थोड़ा दिख रहा था ना जी, तो उसका भी क्षेत्रफलवा जोड़ेगा तब ना कुल होगा। तो हमने इसके लिए क्या किया कि बाहरी में से आंतरिक घटा दिया। देखिए यहाँ बाहरी में से हमने क्या किया, आंतरिक को घटा दिया है। आई 2 कहे किया भाई, तो ऊपर नीचे दोनों है ना, इसलिए दूसरे में क्या कर दिए गुण। बाकी क्वेश्चन